नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 17वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अनेक शब्दों का एक शब्द में ना हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास क्रमांक 16वां में अनेक शब्दों के एक शब्द कैसे बनते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को समझना है, इसके बारे में थ्योरी क्लास आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। और आज की क्लास में इस टॉपिक से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उन तमाम क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और सबसे पहले अगर आप लोग अपना सिलेबस को देखोगे ना, तो भाग 4 में सामान्य ज्ञान करके आप लोगों को दिया है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो शब्द रचना पढ़ रहे हो। शब्द रचना में अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग क्लास क्रमांक 16 को देख लीजिए। उसके बाद 17 में जब देखोगे ना तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। उसके बाद तो मैं सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा जी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करना है खुद से आप लोगों को आंसर लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और अभी तक कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी, क्योंकि आपके एक चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को ना जल्द से जल्द आप लोगों का क्लास लाऊं और अच्छे से पढ़ाऊं बोल करके मेरे को भी क्या है, मोटिवेशन मिलते रहता है। तो अपने पढ़ाई के लिए आगे की भी कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन के लिए चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को आप ध्यान से पढ़िए। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए स्थानापन्न, ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन सी अल्पकालीन, या ऑप्शन डी काम चलाओ। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए स्थानापन्न करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दूसरे के स्थान पर ना अस्थायी रूप से जब काम करता है ना तो उसे क्या बोलेंगे, एक शब्द में स्थानापन्न कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें क्या होता है, किसी की गैर हाजिरी में नियुक्ति किया गया जो व्यक्ति होता है ना तो उसे स्थानापन्न कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अस्थायी किसे कहेंगे, जो अधिक दिन या अधिक समय तक रहने वाला ना होना तो उसे अस्थायी कहते हैं। उसके अलावा अल्पकालीन किसे बोलेंगे, जो कुछ ही दिनों से हो या कुछ ही दिनों का रहने वाला हो तो उसे क्या बोलेंगे, अल्पकालीन बोलेंगे। उसके अलावा काम चलाऊ किसे बोलेंगे, जिससे काम निकाला जाए तो उसे क्या बोलेंगे, काम चलाऊ बोलेंगे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी अहार्निश, ऑप्शन सी निर्निमेष, या ऑप्शन डी निर्विकार। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, निर्निमेष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बिना पलक गिराए वाक्य जो होगा ना उसके लिए एक शब्द में जो कहा जाएगा वो निर्निमेष कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण, निरीक्षण किसे बोलेंगे, कार्यक्रम की गतिविधियों की जांच करने वाला। क्या? निरीक्षण उसे बोलेंगे जो किसी कार्यक्रम या किसी गतिविधियों की ना जांच करने वाला होता है, उसे निरीक्षण बोलते हैं। उसके अलावा अहार्निश के लिए किसे बोलेंगे, तो अहार्निश हर एक पल या हर एक समय को क्या बोलते हैं, अहार्निश बोलते हैं। उसके अलावा निर्विकार किसे बोलते हैं, जिसमें कोई विकार ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे जी, निर्विकार बोलेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आयास, ऑप्शन बी अनायास, ऑप्शन सी प्रत्याशित, या ऑप्शन डी अप्रत्याशित। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अप्रत्याशित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसकी आशा ना की गई हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रत्याशित हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए आयास किसे बोलेंगे,
ऐसा काम जिससे करते करते शरीर में शिथिलता आ जाता है, मतलब जो आलसी हो जाता है ना, तो उसे आयास बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, अनायास किसे बोलेंगे? तो बिना प्रयास किए सरलता से ना मिल जाए क्या? तो बिना प्रयास किए सरल तरीके से कोई चीज़ जब हमको मिल जाता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? अनायास बोलेंगे। उसके अलावा प्रत्याशित किसे बोलेंगे? जैसी आशा या प्रत्याशा की गई हो, अर्थात जिसकी आशा या जो उम्मीद है ना, वो किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याशित बोलते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन ए विधेय, ऑप्शन बी प्रविशेषण, ऑप्शन सी उद्देश्य या ऑप्शन डी पद विन्यास। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को कहते हैं। मान के चलो किसी किसी वस्तु के विषय में कुछ कहा जाएगा और उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या बोलेंगे जी, इसके बारे में हमको पता चले, वो उसका उद्देश्य होगा ना जी। है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए विधेय किसे बोलेंगे? तो विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? विधेय कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। अपठित शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए जो कहा ना जा सके, ऑप्शन बी जो सुना ना गया हो, ऑप्शन सी जो किया ना जा सके या ऑप्शन डी जो पढ़ा ना हुआ हो। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो पढ़ा ना हुआ हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अपठित शब्द का अर्थ है, अपठित शब्द का अर्थ ही होता है ना जी, जिसे पढ़ा ना गया हो या जिसे पढ़ा हुआ ना हो, तो अपठित कहते हैं। हम लोगों के एग्जाम में पहले अक्सर आता था ना, अपठित गद्यांश का सारांश लिखिए बोल करके, जिसे पढ़ा ना गया हो। आता है एग्जाम में, देखोगे आप लोग भी हिंदी के खास तौर से। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में फटाफट से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लापता, ऑप्शन बी अदृश्य, ऑप्शन सी अंधकार या ऑप्शन डी पलायन करता। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी अदृश्य इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जो किसी को दिखाई न दे उसे क्या कहेंगे? तो जो किसी को दिखाई नहीं देगा वो अदृश्य ना हो जाएगा जी। उसके अलावा लापता किसे बोलेंगे? तो जिसका कोई पता या ठिकाना ना हो उसे लापता बोलेंगे। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी पलायन करता किसे बोलेंगे? अन्यत्र मतलब कहीं और चले जाने वाले को क्या बोलेंगे? पलायन करता बोलेंगे। उसके अलावा अंधकार किसे बोलेंगे? जहाँ बिल्कुल भी प्रकाश ना हो वहाँ अंधकार होता है या अंधकार कहते हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। महावट शब्द का तात्पर्य है ऑप्शन ए शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा या ऑप्शन डी कभी भी होने वाली वर्षा। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? महावट शब्द का अर्थ है, तो महावट शब्द का तात्पर्य जो है ना, वो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोला जाता है? महावट कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। यायावर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही वाक्यांश चुनिए। मतलब ना यायावर किसे बोलेंगे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, ऑप्शन बी किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, ऑप्शन सी एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला या ऑप्शन डी इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला।
तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यायावर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही वाक्यांश है। तो यायावर का जो सही वाक्यांश होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान पर ना टिक करके रहने वाला जो है ना उसे यायावर कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कोई भी क्वेश्चन का तो आपके माइंड में कैप्चर होते जाते हैं। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। रटना आप लोगों को नहीं है, समझना है केवल आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनिए। ऑप्शन ए सामायिक, ऑप्शन बी स्वयं सिद्ध, ऑप्शन सी स्वावलंबी या ऑप्शन डी सुसुप्सा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी स्वावलंबी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अपने ही बल पर निर्भर रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अपने बल पर निर्भर रहोगे उसी को ही ना जी स्वावलंबी कहते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि मेरे को स्वावलंबी बनना है या मेरे को अपने ही बल पर क्या है ना निर्भर रहना है, तो उसे स्वावलंबी कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है उसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए सामसायिक क्या किसे कहेंगे? तो सामसायिक जो कहते हैं ना वो समय के अनुसार होने वाले जो कोई भी कार्य होता है उसे सामसायिक बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना जी सामसायिक घटना, तो उसे करेंट अफेयर कहा जाता है, तो वही सेम है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी स्वयं सिद्ध। तो स्वयं सिद्ध किसे बोलेंगे? जो किसी तर्क या परिणाम के बिना स्वयं ही परिणाम हो तो उसे क्या बोलेंगे? स्वयं सिद्ध बोलेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। पिंगाशी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नीला का। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। पिंगाशी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नील का पौधा, ऑप्शन बी लक्ष्मी का एक नाम, ऑप्शन सी एक प्रसिद्ध धर्म दर्शन या ऑप्शन डी दरी बुनने के करधे की लकड़ी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए नील का पौधा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पिंगाशी शब्द का क्या अर्थ है? तो ये जो पिंगाशी शब्द है ना उसका जो अर्थ होगा वो नील का पौधा होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाले वाक्यांश के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पिंगीमा, ऑप्शन बी पिपाशित, ऑप्शन सी पिच्छिल या ऑप्शन डी पिशिताशान। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी पिशिता शान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नरभक्षी मनुष्य या नर मांस खाने वाले वाक्यांश के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में पढ़ाया था ना कि नरभक्षी मनुष्य या जो नर मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे पिशिता शन कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो इसको नोट करके रख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए पिंगीमा किसे बोलेंगे? तो ऐसे भूरापन जिसमें लाली भी हो। क्या? तो ऐसे भूरापन जिसमें लाली भी हो ना तो उसे पिंगीमा बोलते हैं। उसके अलावा पिपाशित किसे बोलेंगे? जिसे प्यास लगी हो उसे पिपाशित बोलेंगे। उसके अलावा पिच्छल किसे बोलेंगे? तो जहाँ फिसलन हो उसे क्या बोलेंगे? पिच्छल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। गुण दोष की परख करने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए छिद्रवेशी, ऑप्शन बी स्पष्ट वक्ता, ऑप्शन सी समालोचक या ऑप्शन डी विदूषक। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी समालोचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुण दोषों की परख करने वाले के लिए एक शब्द है। तो जो गुण दोषों की परख करता है ना तो उसे क्या बोलेंगे? समालोचक बोला जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है छिद्रवेशी किसे बोलेंगे? तो छोटी से छोटी दोष को खोजने वाले को क्या बोलेंगे? छिद्रवेशी बोलेंगे। उसके अलावा स्पष्ट वक्ता किसे बोलेंगे?
तो स्पष्ट वक्ता जो है ना वो बिना भय या बिना संकोच के बात करने वाले को क्या बोलेंगे, तो स्पष्ट वक्ता बोलेंगे। उसके अलावा विदूषक किसे बोला जाता है, तो वह व्यक्ति जो दूसरे वेशभूषा को ग्रहण करता है। क्या, तो वह व्यक्ति जो दूसरे के वेशभूषा को क्या करता है, ग्रहण करता है और क्या है, हंसने और हंसाने का कार्य करता है, उसे विदूषक बोला जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। पहाड़ के ऊपर भूमि के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए अग्रगण्य, ऑप्शन बी अन्यतम, ऑप्शन सी अध्यतिका या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी अदिति का करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पहाड़ के ऊपर समभूमि के लिए एक शब्द क्या है, तो पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होता है ना तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अदितिका बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, जो पहाड़ के ऊपर समतल भूमि होता है उसे। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए अग्रगण्य, तो अग्रगण्य किसे बोलेंगे, गणना में पहले आने वाले को क्या बोला जाता है, अग्रगण्य बोला जाता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अन्यतम किसे बोलेंगे, तो अन्यतम जब किसी की तुलना अन्य या दूसरे से ना ठहरे ना तो उसे अन्यतम बोलेंगे। मतलब एक दूसरे की कंपेयर ना किया जा सके, ना ठहरे, उसे अन्यतम कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वादी, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी संवादी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए वादी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है। तो जो व्यक्ति मुकदमा दायर करेगा मतलब एफआईआर रिपोर्ट करेगा ना तो उसे क्या बोलते हैं, वादी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी प्रतिवादी किसे बोलेंगे, तो प्रतिवादी जिस पर क्या है मुकदमा चल रहा हो ना तो उसे प्रतिवादी कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है, लेकिन जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है ना तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिवादी कहेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। साम्यक शुद्धि तृण आदि को चुकाया जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए समित, ऑप्शन बी शमन, ऑप्शन सी शमिता या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं को करेक्ट लिया गया है। कैसे, साम्यक शुद्धि तृण आदि का चुकाया जाना वाक्य के लिए एक शब्द में कौन सा होगा बोला है ना, तो इसका जो आंसर लिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया है व्यापम के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें कोई आंसर नहीं लिया गया है केवल। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को आप ध्यान से पढ़िए। जो धरती फोड़कर निकलता है। ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी उद्भव, ऑप्शन सी उद्भिज या ऑप्शन डी धराभाव। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी उद्भिज इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जो धरती फोड़कर निकलता है, तो जो धरती फोड़कर निकलता है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसे उद्भिज बोलेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है उसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है स्वयंभू, तो स्वयंभू किसे बोलेंगे, जो आप से ही उत्पन्न होता है मतलब स्वयं से ही उत्पन्न होता है ना तो उसे स्वयंभू बोलेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। मधुर भाषण करने वाले के लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए अल्पभाषी, ऑप्शन बी बहुभाषी, ऑप्शन सी मधुरभाषी या ऑप्शन डी तिक्तभाषी। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मधुरभाषी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, मधुर भाषण करने वाले के लिए एक शब्द चुनिए। तो जो मधुर भाषण करता है ना तो उसे मधुरभाषी कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है अल्पभाषी, तो अल्पभाषी किसे बोलेंगे, जो कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं, अल्पभाषी बोला जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा बहुभाषी, तो बहुभाषी किसे बोलेंगे, जो बहुत सी भाषाएं बोलने वाला हो ना तो उसे बहुभाषी बोलेंगे। उसके अलावा तिक्तभाषी, तो जो तीखा बोलने वाला होता है उसे तिक्तभाषी बोलते हैं। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से अब।
चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए अति शुल्क, ऑप्शन बी अधिशुल्क, ऑप्शन सी अपशुल्क या ऑप्शन डी आधी शुल्क। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अधिशुल्क करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है। तो जो वास्तविक मूल्य होता है उससे अगर अधिक शुल्क लिया जाता है, पैसे लिया जाता है, तो उसे अधिशुल्क बोला जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए शब्द है। ऑप्शन ए निवारण, ऑप्शन बी अनिवारण, ऑप्शन सी अनिर्णित या ऑप्शन डी अनिवार्य। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अनिवार्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए शब्द है। तो जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है ना तो उसे अनिवार्य कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए निवारण, तो निवारण किसे कहेंगे? जिसका समाधान किया जा सके, जिसको समाधान करना है उसे क्या बोलेंगे? निवारण बोलेंगे। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनिर्णित, तो अनिर्णित किसे बोलेंगे? जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो ना तो उसे अनिर्णित कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 30 तक की ना जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप लोगों का ना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ आपके होमवर्क के लिए। आप लोगों को स्वयं से क्या करना है? पढ़ना है और स्वयं से बनाना है। और इसका जो आंसर है ना वो पीडीएफ के लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और उसके अलावा ना पीडीएफ के लास्ट में क्या करूँगा, मैं इसका आंसर वगैरह जो भी है सारा चीज़ डाल दूंगा। और अभी तक कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना जी, अभी भी 40 दिनों का टाइम बचा हुआ है, बहुत होता है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। और व्हाट्सएप ग्रुप में जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को वहीं प्रोवाइड करता हूँ, अन्य किसी टेलीग्राम चैनल वगैरह में नहीं प्रोवाइड करता हूँ। तो आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना तो उसमें कांटेक्ट करके आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी जो है बेहतर रूप से आप लोग कर सकते हो। तो चलिए आप लोग ना ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उसे बढ़िया सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। तुरंत ही इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है।